के पास भी बहुत सारे इनपुट होंगे। जी बिल्कुल। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का दक्षिणपंथी अखबार है वो, उसमें मोदी जी का एक स्क्रिप्टेड व्यू आया है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में भी सवाल नहीं है। राजीव जी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सवालों से इतना भागता हो। और वो तो जाति हिंसा हो रही है। आप नहीं है देश के, यहाँ पे लोग कैंप कर रहे हैं, 50 दिन से जल रहा है मणिपुर। आप कुछ तो बोलिए। तो अमेरिका सवाल तो उठेंगे, अमेरिका में भी उठेंगे सवाल। वहां तो डायस्पोरा लोग हैं और बहुत मिले जुले लोग हैं। जी तो जी प्रशांत जी, आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। आपकी जो आवाज है काफी डिस्कनेक्ट हो जा रही है। आप शायद वीडियो थोड़ा सा वो डाउन जा रहा है। चलिए, इसके तुरंत बाद आपका इंटरव्यू भी है, तो और भी इस पे हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि कई बार आप कुछ कह रहे थे, अभी वीडियो आपका ठीक दिख रहा है मुझे, कुछ बोलिए जी। नहीं, बार बार आज कुछ एक्टिविटी का इशू है यहाँ पे। तो जैसा आपने कहा बार बार कि राहुल गांधी सेंट्रल स्टेज में है, किया हुआ एजेंडा ही पटना में रहेगा और भी राहुल गांधी के सेट किए हुए एजेंडा पे ही मोदी जी को अमेरिका में असर दिखाई देगा अगले 2-3 दिन में, जब वो अमेरिका में रहेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका में 3 दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी की इससे पहले जो अमेरिका में राहुल गांधी अभी अपनी यात्रा को समाप्त करके वापस लौट रहे हैं, आज रात को हिंदुस्तान लौट रहे हैं, तो राहुल गांधी की छाप बिल्कुल दिखाई देगी। और एक विरोध जो है, भयंकर विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अगले 3 दिनों तक देखेंगे, जो पीछा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इधर क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान में और विपक्षी दलों के नेता के रूप में भी स्वीकार लिए गए हैं, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं धनंजय जी आपसे, कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी एक ऐसे नेता जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके और पूरी की पूरी विपक्षी दल ही नहीं, हिंदुस्तान के आवाम की जो उनके प्रति सोच थी उसको बदल डालता है, वो फिर यहां से हिंदुस्तान से बाहर जाता है, वहां के लोगों के बीच भी उनके सोच को बदलता है, वो फिर हिंदुस्तान जब वापस आता है तो उनको संसद में अब न घुसे उसका इंतजाम हो जाता है। और आज की तारीख में ना कोई पद है उनके पास में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना वो सांसद हैं, एक अदना सा कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये अदना सा कार्यकर्ता क्या उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आजादी के समय देश गया था, आपको याद होगा, और उसमें से एक नेता निकलकर आया था, उसका नाम था महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी से राहुल गांधी की कतई तुलना नहीं करता, महात्मा गांधी को मैं पूजता हूं अपने नजरिए से, लेकिन फिर भी एक अलग, आज की तारीख में एक अलग नेता के रूप में उभरता हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है। नाम है राहुल गांधी। क्या अब यहीं से विपक्षी एकता में मजबूती दिखाई देती है? इस रूप में देखा जाए पटना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी। धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बार बार विपक्षी नेता की या विपक्षी एकता की हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी अब बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा से पहले इस पे कभी बात होती थी? क्या कभी चर्चा हुई विपक्षी एकता की राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं हुई। राहुल गांधी की ये जो हुई 3500 किलोमीटर की, और शायद आगे भी करने वाले हैं 3500-4000 किलोमीटर, कितना पता नहीं कितना किलोमीटर होगा वो, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात भी आएंगे वो। तो ये जो यात्रा से पहले क्या चर्चा होती थी? नहीं होती थी। यात्रा के बाद ये चर्चा हो रही है। फिर यात्रा के बाद कर्नाटक विजय हुआ। फिर उसके बाद जो है आप देखिए कि जो नीतीश कुमार जो एक इम्पोर्टेंट धड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूं कि नीतीश कुमार केवल एक व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार एक विचारधारा पे है, और विचारधारा है समाजवादी विचारधारा।
मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। समाजवादी विचारधारा की जब आप बात करते हैं तो लोहिया की बात करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करते हैं, और फिर नीतीश कुमार तक आते हैं, लालू मुलायम सब शामिल है उसमें। लेकिन अब जो समाजवादी विचारधारा है उसके आखिरी पायदान पे, या कहिए कि अभी जो उस जमाने के नेता है उसमें से महत्वपूर्ण नेता नीतीश कुमार है, इसलिए उनकी चर्चा करनी पड़ती है। और जिस तरह से पिछले 17 सालों से बिहार में लगातार बने हुए हैं, सत्ता के केंद्र में है, मुख्यमंत्री है, उससे भी ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो मानता हूं कि सबसे सफल मुख्यमंत्री अगर कोई है हिंदुस्तान में समाजवादी विचारधारा का तो नीतीश कुमार है। और जो बिहार के जो लेनिन कहलाते थे बाबू जगदेव बाबू, वो अक्सर कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 90 भाग में स्त्रियां महत्वपूर्ण भूमिका में थी। स्त्रियां जो चाहे सवर्ण की हो या दलितों की हो या पिछड़ों की हो, और बहुजन समाज की बात करते थे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू ने कभी किसी जाति की कोयरी थे जात से, लेकिन कोयरी समाज की तरक्की की बात उन्होंने नहीं की, सारे समाजों की तरक्की की बात करी। और नीतीश कुमार ने पिछले 15-17 सालों में वही किया है। बिहार में जो विकास आया है, जो चीजें बदली हैं, वो सबके लिए बदली है। और बीजेपी के साथ रह करके भी उन्होंने जो है सांप्रदायिक, वहां जो बनना चाहिए था, जिस तरह से बीजेपी अपने राज्यों में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है, वो बिहार में नहीं हो पाया। तो उसकी वजह है नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है समाजवादी विचारधारा के लोगों ने ही संघ को या कहीं आरएसएस को राजनीति के, भारतीय राजनीति के केंद्र में लाकर के खड़ा किया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये समाजवादी विचारधारा के नेता ही है जो आरएसएस को भारत की राजनीति के केंद्र से बाहर भी करेंगे। और हम अभी ये भी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि अखिलेश ही कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गए हैं। उनकी शर्त अभी मतलब 23 से पहले 20 तारीख को ये है कि अगर कांग्रेस उनके लीडरशिप को स्वीकार ले उत्तर प्रदेश में वो लीडर के तौर पे उभरे, जो ममता बनर्जी भी कह रही है या और कोई कह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब 23 तारीख को सब मिलेंगे तो चीजें बदल चुकी होंगी, और बदलाव में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे होंगे। और उन सब के बीच जितने भी पार्टियों का विपक्ष का गठबंधन है, उसमें राहुल गांधी एक दिए की तरह सबके पास होंगे, रोशनी की तरह सबके सामने होंगे। और राहुल गांधी मुझे लगता है वो केंद्र भूमि बनेंगे, वो रीढ़ की हड्डी बनेंगे, वो रीढ़ बनेंगे जो बीजेपी को देश की सत्ता से हटाने का काम करेगी। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी के साथ जो जमा हो रहे हैं, ये माहौल बन चुका है। अब 23 तारीख का इंतजार कीजिए, और 24 तारीख से आप देखिएगा परसेप्शन हिंदुस्तान में राजनीति का चेंज हो जाएगा। केवल हम लोगों की बहस का मुद्दा नहीं रहेगा, देखिएगा कई गटर मीडिया के चैनल भी अपना रूप बदलेंगे, है ना, उनके भी स्वभाव में परिवर्तन होगा, और बीजेपी की बौखलाहट जो है और बढ़ेगी। और कर्नाटक में जो हाल हुआ कि कई सारे लोग मोदी जी के खिलाफ उठ खड़े हुए, मध्य प्रदेश से निकल करके वो बिहार भी पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पहुंचेगा। देखिएगा इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश में जो दावानल अंदर धधक रहा है, वो धरती फाड़ के ज्वालामुखी की तरह बाहर आएगा। 2 आदमी आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर अखिल स्वामी। दोनों प्रोफेसर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि दावानल है उत्तर प्रदेश में, जो धधकना चाह रहा है, जो बाहर लावा का निकलना चाह रहा है। 23 जून 2023 के बाद राहुल गांधी का इसीलिए इंतजार किया जा रहा था, ये भी समझ लीजिए कि उसके जो है अग्रणी नेता जो है, जो रथ पे सवार जिसको कहते हैं अर्जुन, जो है वो राहुल गांधी ही होंगे। कृष्ण की भूमिका में भले आप यहाँ पे नीतीश कुमार को देख सकते हैं, लेकिन अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी ही है। तो वो 23 तारीख 2023 को ये आपको दिखाई पड़ेगा कि देश का राजनीतिक सिनेरियो किस तरह से अब प्रस्फुटित हो रहा है। जी राजीव जी। बिल्कुल 23 तारीख 2023, आज से ठीक 3 दिन बाद आप लोग देखेंगे कि